Assalamualaikum students, बेटा ज्वाइन करने से क्लास। एक सेकेंड, अपने आप माइक ऑफ कर लिया करें जब ज्वाइन किया करें। बेटा आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर लिया करें, सब बच्चे ऑफ कर लें जैसे मुझे नजर आ रहे हैं सबके ऑन। अभी बेटा हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़े थे वाटर की, वो भी हम डिटेल में आगे फर्दर करेंगे। 3-4 हमने जो पढ़ ली थी उनमें से अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछिए, अदरवाइज जो है वो हम पढ़ते हैं अभी टेक्स्ट। आज हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करनी थी, आई गेस जज। जी मैं एक सेकंड में आगे ओपन करती हूँ आपके चैट पे। जी वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, समाविया, सैफा एंड रोमेसा। जी बच्चे अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर। हाँ जी, जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज उनमें से कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछे। रिमेम्बर द डायग्राम ऑफ द, वो डायग्राम बच्चे नहीं करनी है, मैंने आपको बताया था कि वो नहीं करनी है। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस आएगा, कॉलम की फॉर्म में डिफरेंस लिखना है, दैट्स इट। मैंने आपको इसीलिए सिंपल सा वो बना के दिया था कि जो जैसे राउंडेड वाली, दिस इज इफ दिस इज अ मॉलिक्यूल दे कंबाइन टुगेदर then the water molecule leave, that is called the condensation, if added that is called the hydrolysis। तो ये डायग्राम नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट जर्नलाइज नाम सिर्फ करने, उस डायग्राम के नाम आप करने, स्ट्रक्चर्स भी करने, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आर नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि इसमें इस तरह आता नहीं कि आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। 14 मार्क्स 14 लाइंस के क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो था क्या किया था, कंडेंसेशन नहीं, कोहेजन और एडिशन तक हमने सिर्फ 3 इसकी प्रॉपर्टीज की थी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से हमने करना है, ठीक है। ऐसे ये यहाँ से हम करेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑब्वियसली। अब वाटर जो है ना, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वाटर जो है क्यों ज्यादा होती है, व्हाट इज द रीजन why the water have the high specific heat capacity? Because of the hydrogen bonding। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, because of the why the water have the high specific heat capacity। heat specific heat specific capacity होती है ना, वो होती क्या है इन पे? it is minimum heat that is minimum heat required to raise the temperature to 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री तक रेज करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होती है, that is called the maximum heat capacity, ठीक है। अच्छा, वन वन डिग्री तक जो राइज करने के लिए चाहिए, और 1 कैलोरी टेम्परेचर कितना होता है, 4.18 जूल के इक्वल होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम ऑफ वाटर मिनिमम हीट रिक्वायर्ड टू बी 1 डिग्री टेम्परेचर, इसका राइज करें टेम्परेचर को हम इस सिंबल से करते हैं, टू वन 1 ग्राम ऑफ द वाटर, ठीक है। 1 ग्राम वाटर होगा, उसकी जो टेम्परेचर मिनिमम हीट रिक्वायर्ड रीच द 1 डिग्री, उसका टेम्परेचर राइज होगा, डेट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी जो है वाटर की है, वाटर हैज रिलेटिवली वेरी हाई हीट कैपेसिटी। Why high heat capacity? इसको आपने अंडरलाइन करना है, because of hydrogen bonding, because much of the heat absorbed by the water to utilize for breaking the hydrogen bond break करने के लिए maximum water जो है, maximum heat जो है that is utilized। That's why वाटर इज यूज्ड एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बोर्ड नजर नहीं आ, तो जी ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने क्या कहा कि why, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, why the water have the high specific heat capacity? Because of the because of the hydrogen bonding, and because maximum heat it's utilized to break the hydrogen bonding between them, so
उसकी हाई हीट कैपेसिटी है, ठीक है। थर्ड वन क्या इसमें नेक्स्ट एक और क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाटर इज यूज्ड एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। क्यों टेम्परेचर स्टेबलाइजर में यूज होता है? क्योंकि इसमें हीट कैपेसिटी इसकी हाई है इस वजह से, ठीक है। इसका आंसर भी होगा। और रेगुलेटर फॉर द ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हमारी बॉडी में भी देखिए वाटर जो होता है ना वो सब चेंजेस में या हेमिस्टेसिस में भी सब में इन्वॉल्व है। तो ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज। जितनी भी चेंज आ जाए हमारी बॉडी के टेम्परेचर में, क्योंकि वी हैव द 70% ऑफ द वाटर इनसाइड द बॉडी, सो द बॉडी के अंदर एकदम सडन चेंज नहीं आएगी। अगर सडन चेंज इन अ rise in a temperature आ जाए, sudden change down in temperature आए, in both cases बॉडी के अंदर क्यों एकदम चेंज नहीं आएगा? बिकॉज वाटर नीड द मैक्सिमम, उसमें चेंज आने के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि वो हीट स्टेबलाइजर है, उसके अंदर इतना जल्दी स्टेबल रखता है टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर अपनी बॉडी का जो मेंटेन रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाटर की प्रॉपर्टी है, इससे ये क्वेश्चंस राइज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जी बेटा अभी नजर आ रहे हैं आपको? नेक्स्ट इज high heat of vaporization. High heat of vaporization. The heat of vaporization जो है is amount of the heat required to convert the unit mass of the liquid into the gaseous form. आपको पता है ना? ये देखिए, चलिए मैं एक पहले ये लिखती हूँ, यूनिट मास ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, वेपर्स फॉर्म के या वेपर स्टेट के। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर्स फॉर्म। अब हमने इस और इसकी डेफिनेशन क्या, हीट ऑफ वेपराइजेशन की? अमाउंट ऑफ द हीट, ठीक है। अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड यूनिट मास ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? जो कि लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं इनटू द वेपर्स गैसियस स्टेट, ठीक है। अच्छा अब देखिए, वाटर जो है ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की रिप्रेजेंट किससे की जाती है? जो जितनी वो कैलोरीज ऑफ द हीट एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, पर ग्राम। वाटर हैज अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी कितनी है आपने ये याद रखनी है? 574 किलो कैलोरीज, 574 कैलोरीज, सॉरी कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। ये क्या है? 574 कैलोरीज पर ग्राम। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतनी हीट चाहिए वाटर को कन्वर्ट होने के लिए, वन इसको कन्वर्ट होने के लिए इनटू द वेपर स्टेट। सो द high heat of vaporization of the water gives the animals an efficient way of release of excess body heat in a hot environment. ये इसको आप पेपर इसी पे ही कर लें, अपनी बुक पे ही कर लें। ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि how the body how the heat of vaporization जो है that is involved in a as efficient, how the animal uh, efficiently exchange the heat in a hot environment, ठीक है। hot environment में body heat जो है that is released into the environment, और heat is not get enter into the body. Why? How it gets stable? Because of the heat of vaporization. एनिमल जब देखिए गर्मी होती है तो स्वेटिंग होती है, जब स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग से क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द वाटर इवेपोरेट ओनली 2 ml, 2 ml तक वाटर स्वेटिंग से जो एवपोरेट होगा, इट डिक्रीज द टेम्परेचर जो है ना। अब 999 अगर 1000 ml वाटर है तो 2 ml अगर इवेपोरेट होगा तो 998 ml वाटर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन करेगा 1 डिग्री, ठीक है। यानी कि उसको टेम्परेचर को स्टेबल रखेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देगा बॉडी का। अच्छी बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन वाज इन अ टेक्स्ट। आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना इससे लो बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज इन अ टेक्स्ट। आपकी मैं टेक्स्ट बुक से कह रही हूँ कि आप मार्क कर लें, मैं दोबारा से बोल देती हूँ, आप नोट करें
देखिए जरा आप थर्ड लास्ट लाइन में व्हेन एन नहीं, थर्ड लास्ट लाइन नहीं था, कहाँ से किया था जी, द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन में। जी ये देखिए ना 574 किलो कैलोरीज के नीचे जो लिखा है कि नहीं, उससे नीचे आए आप तो, दिस इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर दैट गिव्स द एनिमल एन एफिशिएंट वे टू रिलीज द एक्सेस बॉडी हीट। इसी को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हाउ द एनिमल efficiently release the excess of heat in a hot environment। ठीक है, इसी को सिंपली it can be asked as a question, और ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। आप इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट अगर ये हो जाए और आपका यही इसका आंसर होगा कि बिकॉज हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना वेपर्स की फॉर्म में, मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी से हीट लूज होती है, कैसे होगी, वाटर वेपर्स की फॉर्म में लूज करेगा आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से वाटर वेपर्स की फॉर्म में लूज करता है। तो वो वेपर्स की फॉर्म में जब यूज करेगा, इट रिड्यूस द कूलिंग इफेक्ट and it lowers the body temperature during the hot environment. So in this way, it maintain the body temperature. ठीक है, ओके, एक जी बेटा, अभी अभी आपने क्वेश्चन को मार्क कर लिया। अच्छा, हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद नेक्स्ट देखिए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स जो नेक्स्ट है ना, एक्सक्लूजन्स का ये मतलब है कि देखिए हाइड्रोफोबिक मीन्स के वाटर हीटिंग। आप इसमें जो वाटर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो इसमें हम कोई जो डाले ना कोई ऐसी सब्सटेंसेस जो कि दे ट्राई टू अवॉइड द वाटर, तो देन दे विल combine with one another। ठीक है, यानी कि वो they will combine with one another and they avoid the water, and in this way they make they get collected at one point। तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन। लाइक हाइड्रोफोबिक, जैसे ऑयल है फॉर एग्जांपल, ऑयल के ड्रॉपलेट्स आप अगर आप कुछ फ्यू ऑयल के ड्रॉपलेट डालेंगे देन दे विल कलेक्टेड टुगेदर एट वन पॉइंट। ठीक है, तो वो अवॉइड करेंगे वाटर, वो सारे जो ड्रॉपलेट्स होंगे दे कलेक्ट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट, तो वो एक जगह पे आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा, अभी भी नहीं आ रही? सलमान, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही? जी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कैन बी डिफाइंड एज रिडक्शन ऑफ कांटेक्ट एरिया, यानी कि जितना भी वो वाटर को अवॉइड करेंगे, वाटर के कांटेक्ट को रिड्यूस करेंगे, कांटेक्ट वाटर कांटेक्ट रिड्यूस करेंगे बिटवीन द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्लेस्ड इन द वाटर। फॉर एग्जाम्पल यू प्लेस द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। ठीक है, ये अभी मैं ये वही बुक की आपकी एग्जाम्पल है। तो वो क्या करेंगे, दे विल कलेक्ट टुगेदर, दे विल मेक अ बाइलियर एंड दे विल अवॉइड द वाटर। तो ड्रॉपलेट्स जो है दे विल कलेक्ट टुगेदर एट वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन।
वो जो बनाएंगे दैट विल नोन एज अ हाइड्रोफोबिक एक्सप्लोजन। कोई भी फैट के कोई भी ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, एनी फैट ड्रॉप्स, ठीक है, हम ऑयल की एग्जांपल दे रहे हैं लेकिन एनी फैट ड्रॉप्स। आयनाइजेशन क्या है जी? आयनाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, आपको पता है ये आयनिक फॉर्म में H2O है। तो H2O में जो वाटर है, और ये देखिए हम अगर इस तरह लिखते हैं आयनाइजेशन वाला प्रॉपर्टी हम करें, ionization में this is partially negative charge, this is partially positive charge, partially negative and partially positive charge। जी बेटा, यू आर राइट समाविया, आप जो डेफिनेशन भेज रहे हैं ऑब्वियसली करेक्ट है ये। अच्छा अभी क्या है, आयोनाइजेशन में क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शली टर्म का क्या मतलब है कि एज द ऑक्सीजन इज highly electronegative, so it tends to pull the two shared electron toward itself। so इसमें दो poles develop हो जाएंगे और ये ionize हो जाएगा। मीन्स के इसके अंदर दो poles develop हो गए ना। अब क्या होगा, जो भी चीज हम वाटर के अंदर डालते हैं, इसको सिर्फ हम समझ लेते हैं, बाद में बुक से बता दें। हम कोई सी भी चीज वाटर में डालते हैं तो वो वाटर जैसे NaCl ये हमने डाल दिया, ठीक है। सो हम सॉल्ट की बात करें, जब वो वाटर के अंदर जो भी डालेंगे तो इसमें अब आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी क्या है, अब आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है। तो ये दो पोल्स जो हैं दे विल ट्राई टू पुल देम टुवर्ड, लाइक ये सोडियम तो जो है इस तरफ पुल होगा, ये क्लोरीन इस तरफ पुल होगा, तो ये सेपरेट अवे हो जाएंगे। तो इस वजह से ये आयोनाइज हो जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वाटर हैव दिस प्रॉपर्टी टू स्प्लिट द आयंस इनटू स्प्लिट द जो जहाँ जैसे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है इनटू इट्स आयंस, ठीक है, इसको डिसोसिएट कर देगा। इसके जो ये जो सेपरेट अवे होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब होता है सेपरेट अवे, ये ब्रेक कर देता है इसको सोडियम और क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्या हम बात करें कि आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी वाटर की जो है ना दैट इज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ दी इसके टू जो पोल्स डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा लास्ट वन इसमें क्या है, लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस। लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस आपने देखा होगा बच्चे, कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का प्रोसेस कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ये जो एंड्स है ना दे पुल द आयंस टुवर्ड ऑपोजिट पोल की तरफ होंगे, तो सो दे स्प्लिट फ्रॉम द सेंटर एंड डिसोसिएट गेट डिसोसिएटेड, और ये सोडियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट्स व्हाई द वाटर की जो डिसॉल्विंग पावर है ना वो भी इसी वजह से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट क्या है कि लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस। जो आइस है ना इट फ्लोट ऑन अ वाटर। आपने कभी भी कहीं देखे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखे हो या कहीं कहीं ऐसे रीजन में जहाँ पे आइस आइस हमेशा फ्लोट करी होती है। आप कोई भी चीज आइस डालें, चले जग में आइस डाल दें, आप आइस क्यूब्स डाल दें, दे विल नेवर सिंक एट द बॉटम, दे विल फ्लोट ऑन द, मतलब फ्लोट करेंगे वो वाटर पे। व्हाई? बिकॉज इट इज लाइटर, उसकी डेंसिटी आइस की डेंसिटी होती है ना वो लाइट होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। वाटर इटसेल्फ जो है ना आइस के फॉर्म में जब आएगा तो इट विल बिकम लाइट। द रीजन इज दैट आइस हैज, क्यों हो जाता है अब रीजन, अब इसका रीजन जो है ना ये जो लिखा हुआ ना आपकी बुक में सेकंड लाइन में, द रीजन इज दैट आइस हैज, यही इसका आंसर, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे व्हाई द आइस हैज द लोअर डेंसिटी, तो इसके क्यों इसकी डेंसिटी लो है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब आइस की फॉर्म में जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लेटिस की फॉर्म में जब आएगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से अरेंज हो जाएगी लेटिस। और फ्रीजिंग वाटर जो होता होगा इट विल बी ऑलवेज फ्लोट इन द पॉन्ड्स इन लेक्स और इन एनी एरिया, जहाँ कहीं भी आप आइस को रखेंगे वाटर के ऊपर इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेटिस, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ये आपने इसमें सब में शॉर्ट क्वेश्चंस पिक होते हैं। स्वामी में आपका समाविया बेटा में ये आपका जो है ना जी उसेफा क्या कह रही है जी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बता दें। जी बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ, अब हमारे हमारे पास ये वाटर की जो प्रॉपर्टी है ना ये खत्म हो गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें से क्या समझ नहीं आई, जैसे ये मुजैफा कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आया हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ये मैं यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ। जी, ये अभी ये समारिया ने लिखा है तो मैं इसको शेयर कर देती हूँ। जी बच्चे, और किसी का कोई क्वेश्चन?
जी, हाइड्रोफोबिक जो एक्सक्लूजन है बच्चे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो होती है ना, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये ऐसी ऐसी होती है, दे जस्ट हीट वाटर, दे, अब देखिए आप इमेजिन करें तो आपको समझ आएगा। चलिए मैं अभी देख लूं किसी और का नहीं, चलिए इसमें सिंपली क्या होता है कि जो जैसे ऑयल के ड्रॉपलेट्स आप अगर आप डालते हैं किसी भी वाटर मॉलिक्यूल ग्लास के ऊपर सरफेस पे ही डालें, देन दे विल कलेक्ट टुगेदर। व्हाई? बिकॉज दे ट्राई टू अवॉइड द वाटर एंड उनकी जो सरफेसेस होती हैं वो जितनी मैक्सिमम अवॉइड कर सकें, दैट्स व्हाई दे कलेक्ट टुगेदर टू अवॉइड द वाटर। अब होता क्या, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को डिफाइन, डेफिनेशन तो सिर्फ इसमें है कि कॉन्टेक्ट एरिया को अवॉइड करते हैं, वाटर के कॉन्टेक्ट एरिया को। ठीक है। तो बायोलॉजिकली जो होता है ये इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हमारे जो लिपिड मेम्ब्रेन्स है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ, कोई ये नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में सिंपली क्या होता है कि दे ट्राई टू अवॉइड, दे ट्राई टू रिपेल, वाटर को रिपेल करते हैं और आपस में ज्वाइन हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, व्हेन दे दैट मेक अ एक्सक्लूजन, मेक एक साइड पे जाके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो बन जाएंगे ना स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, मींस के दे ट्राई टू, जैसे कुछ लोग होते हैं 4-5 लोग जो किसी एक जगह पसंद नहीं करे तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो हेटर्स होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जो मतलब इस तरह की चीज भी आप ध्यान में रखें। तो उसमें क्या होता है, दे ट्राई टू अवॉइड दैट मीडियम, तो उस मीडियम को वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, और किसको क्या समझ नहीं आया? अभी है हमारे पास टाइम, मैं बता देती हूँ, कोहेजन एंड एडिशन समझ नहीं आया, नूर फातिमा मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। कोहेजन का, कोहेजन एंड एडिशन जो है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं बना के बता देती हूँ आपको। जी बेटा, कोहेजन एंड एडिशन, ये फोर्स ऑफ कोहेजन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल, वो का मतलब होता है ना सिमिलर, वो आप याद रखिए। और एडिशन इज द वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब इसको आपने याद रखना है, चाहे आप वाटर मॉलिक्यूल्स के जाइलम वेसल से कर ले, ग्लास आप पानी के ग्लास से कर लेते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर में वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ये अगर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम ऐसे ये ड्रॉ करें आपको समझाने के लिए। अब जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, जिससे ये हेल्ड होके एक सरफेस बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कोहेजन। लेकिन अगर आप इसको पोर करते हैं या किसी जगह पर आप देखते होंगे पानी पहले वॉल के साथ जाता है फिर नीचे पोर होगा। Why? Because the force of attraction between the water molecule and the wall of the container, that is called the adhesion. ठीक है। तो these two forces, cohesion and adhesion, they keep the surface steady, surface में नहीं रहेगी, और उसी से ये इसी की वजह से, एक तो pouring की तो मैं आपको एग्जांपल वैसे दे रही हूँ, but they rise in a xylem vessel in a same way, जो लिविंग मीडियम में जाइलम वेसल प्लांट्स में एग्जांपल होगी। सेकेंडली आपकी बॉडी में क्या एग्जांपल होगी, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, दैट इज आल्सो मूविंग इन दिस वे, बिकॉज इन ब्लड देयर इज मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। हाउ द डेंसिटी ऑफ द आइस, अगेन डेंसिटी ऑफ द आइस, कौन सा था बच्चे, डेंसिटी ऑफ द लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस, जी बच्चे, डेंसिटी ऑफ द आइस जो है ना, दैट इज आइस व्हेन द वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, उसमें क्या होता है, जो मैं आपकी बुक की अगर आपकी डायग्राम बनाती हूँ, जैसे कि आपके सामने रखती हूँ, ये देखिए, जब ये आपको जो नजर आ रहा है ना, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना के लेटिस की form, ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेटिस। तो क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर की वजह से, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दे मेक अ लेटिस, एक लेयर की फॉर्म बना लेते हैं, एंड दैट लेयर दैट विल बी हम कहते हैं कि फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब लेटिस लाइक अरेंजमेंट क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये आपस में इनकी हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, दे विल कंबाइन टुगेदर, दे मेक द स्ट्रक्चर लाइक दिस लेटिस लाइक स्ट्रक्चर will make the weight of the ice lighter, so density का मतलब है कि लेस डेंस हो जाती है, लेस डेंस मीन कि वो लाइटर इन वेट हो जाती है, ठीक है। सो इट विल फ्लोट ऑन अ वाटर रेदर देन उसमें
उसमें सिंक कर जाए। ठीक है, और बताएं बेटा, और किसी कोई ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो प्लीज बताएं। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सप्लेन कर दे। जी, कोहेरेंट एडिशन में हम सॉलिबिलिटी और नॉन सॉलिबिलिटी का प्रोसेस कर सकते नहीं बेटा। कोहेरेंट एडिशन में मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ द वाटर इन जाइलम वेसल इन प्लांट एग्जांपल है, और मूवमेंट ऑफ द ब्लड ब्लड सर्कुलेशन एनिमल्स, जो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट हो रहा है वो इस प्रोसेस से हो रहा होता है। ठीक है, ये आपने यही एग्जांपल रखनी है जो लिविंग मीडियम में सॉलिबिलिटी और वो इसमें नहीं आती है। ठीक है, अच्छा और क्या आप कह रहे थे जी, हीट कैपेसिटी का कह रहे हैं। जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए, हीट कैपेसिटी होती क्या है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन वैसे पहले आप इसको समझे ना कि 1 ग्राम वाटर को, वाटर अगर आपके पास है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना हो, उसके लिए जो हीट चाहिए डेट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या होता है कि दिस जो टेम्परेचर ये राइज कर रहा वाटर का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि कितनी है इसकी स्पेसिफिक हीट, इसकी कैपेसिटी वाटर की नॉर्मल अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में हम बात करें, बिकॉज द मैक्सिमम हीट इज नाउ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट, तब वो उसका डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा। बिकॉज ऑफ दैट द हाइड्रो इसकी हाई जो है हीट कैपेसिटी, इसकी वजह से जो वाटर है that is a temperature stabilizer, that has the हाई हीट कैपेसिटी की वजह से ये एनिमल्स के अंदर से ये जो है ना उनका जो वाटर है वो मैक्सिमम हीट जो है वो जो उनकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होती। अब बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जब राइज होता है तो इसके बॉडी में अंदर से ज्यादा जल्दी एब्सॉर्ब नहीं होता। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग लेयर नहीं होती वो, फ्लोटिंग, एक फ्लोटिंग, दिस इज नॉट इंसुलेटिंग, दिस इज अ लेटिस लाइक लेयर, एक मतलब एक लाइट इन वेट डेंस लेस डेंस बना देती है जो कि ऊपर तैरती रहती है फिर। तो दैट देन इट बिकम आल्सो इंसुलेटिंग लेयर, वो हम बाद में इसको देखेंगे जब कर रही है। अच्छा जी, चलिए ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ रही है। ओके जी, और अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन नहीं है तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स तक कर लिया है। कार्बोहाइड्रेट्स अब हम कल पढ़ेंगे, कल हम इसकी क्लासिफिकेशन और ये हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल मैं थोड़ा अर्ली 5:30 तक क्लास ले लूँ आपकी। ठीक है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर, टेम्परेचर नॉर्मलाइज करते, स्टेप नहीं नॉर्मलाइज कह सकते हैं, नॉर्मलाइज करता है मींस कि हमारे टेम्परेचर टेंड्स टू मेंटेन एट द 37 डिग्री, उसको चेंज नहीं होने देता ज्यादा, उसको स्टेबल इसी पे स्टेबल रखता है। ठीक है, उसको उसी पे मतलब स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, नॉर्मलाइज जैसे आप वर्ड यूज करें कह सकते हैं किसी हद। ठीक है बच्चों, ओके देन, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। हम कल मिलते हैं। चलो, लोअर डेंसिटी आइस, बेटा लोअर डेंसिटी आइस में ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। यस, लोअर, जी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। मैं लोअर डेंसिटी आइस अगेन ये लेटेस्ट से दोबारा से बताऊंगी कि क्या होता है कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है ना तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल की फॉर्म में जब आते हैं देन दे जॉइन टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस फॉर्म में वो जॉइन हो जाते हैं, ये एक लेटेस्ट शेप बना लेते हैं। अब दिस लेटेस्ट शेप वाटर के जो लिक्विड से जब आइस स्टेट में कन्वर्ट होने से जो लेटेस्ट शेप बनती है, दिस विल मेक इट लेस डेंस, यानी उसको कम कर देती है, उसकी डेंसिटी मींस उसकी थिकनेस को कम कर देती है। दैट थिकनेस जब कम होगी देन इट विल फ्लोट ऑन अ वाटर। ठीक है, इस वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, समझ आती है बेटा अभी। जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इंसुलेटिंग लेयर ये एक सेपरेटली किसी बच्चे ने कहा तो मुझे एक अलग बात है ना इंसुलेटिंग लेयर की बात, कि वो फिर क्योंकि वाटर के ऊपर पूरी लेयर बन जाएगी
तो एनी लेयर दैट इज कॉल्ड, जो लेयर बनेगी और प्रोटेक्ट करेगी, हम उसको इंसुलेटिंग लेयर कहते हैं। दैट इज अ सेपरेट थिंग। अभी हम जो कह रहे हैं कि वाटर क्यों ऊपर फ्लोट करता है, बिकॉज ऑफ इट्स लेस डेंसिटी। ठीक है, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है, लेटेस्ट स्टेज में आता है, तो देन इट विल बिकम लेस डेंस। ये बस आपने याद रखना है, ठीक है, वो एक अलग चीज है बेटा। वो आप और जिस एंगल से बात करेंगे वो एक अलग हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ तक क्लियर है आपको? हम फिर कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट। ओके जी। ओके जी। ओके देन, टेक केयर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।